नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है और खासकर जम्मू की अगर बात करें, नगरोटा बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देवयानी राणा पर मोहर लगाई है और हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी जो एक कदावर नेता थे, नगरोटा विधानसभा पिछली बार जो इलेक्शंस हुए थे 2024 में जीत हासिल की थी, लेकिन बीमारी के कारण उनका देहवास हो गया और ये रिक्त सीट पड़ी हुई थी और अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहर देवयानी राणा के चेहरे पर लग गई है। ऐसे कई और भी कैंडिडेट्स इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आस लगाकर बैठे हुए थे और अब उनके पास क्या विकल्प है और कितनी महत्वपूर्ण ये सीट न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition के लिए निकलकर सामने आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अनिल शर्मा जी जो पिछले कई सालों से लगातार अथक मेहनत करते हुए आ रहे थे, उस क्षेत्र से लगातार लोगों के साथ उठना बैठना उनका लगातार था। अब उनके पास क्या विकल्प शेष है, क्योंकि जब पिछली बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में जाएंगे और उन्हीं से सीधी बात करेंगे कि अब क्या ऑप्शन उनके पास है और किस प्रकार जनता जनार्दन से उनको एक आश्वासन इलेक्शंस के लिए मिल पाएगा। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, अनिल जी के बारे में बता दूं, आप चेयरपर्सन हैं ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के और लगातार प्रयास जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करना रहा है। अनिल जी, सबसे पहले देवयानी राणा के चेहरे पर मोहर लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, आपके पास क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, आपने कहा मोहर लग चुकी है, पार्टी की तरफ से मैंडेट मिल चुका है। मैं देवयानी जी को मुबारकबाद देता हूँ जो मैंडेट मिला उनको। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं नगरोटा विधानसभा से, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट से लेके शक्ति केंद्र प्रमुख और जिला स्तर पर, सभी का मन जो है वो दुखा है। इसलिए नहीं कि देवयानी जी को टिकट मिली, इसलिए कि वंशवाद परिवारवाद को बढ़ावा मिला। और अफसोस इस बात का भी है कि पार्टी को जी चीज़ें विचार करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी का और कोई कार्यकर्ता आता, दूसरे कार्यकर्ता नहीं जीत सकता था, जीत सकता था। तकरीबन 48,000 वोट के करीब जो है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब को पड़ा और वो सभी की मेहनत है, वो सभी की मेहनत थी, संगठन की मेहनत थी, हमारे बूथ प्रेसिडेंटों की मेहनत थी, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुखों की मेहनत थी, हमारे जिला स्तर का जो लोग थे उनकी मेहनत थी, संगठन की मेहनत थी। हर एक भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता ने उन दिनों में मेहनत की, उसका परिणाम जो निकला कि 48,000 50,000 के करीब वोट जो है वो मिला है। अब इस बार अब देखते हैं 50,000 मिलता है, 60,000 मिलता है, 70,000 मिलता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी बहन है छोटी, 80,000 वोट मिले उनको और किसी को मिले ही ना, वोट ही ना मिले किसी को, सारा वोट उन्हीं को मिल जाए। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ उनके साथी, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उनको इतने वोट मिले इतने मिले, वो जनता तय करेगी। बिल्कुल, ना तो मैं वोट दिलवा सकता हूँ किसी को, हम मेहनत कर सकते हैं, कार्यकर्ता का काम है मेहनत करते हैं। जब कार्यकर्ता मेहनत करता है, ग्राउंड पे जाता है, तो ही लीडर को वोट मिलते हैं। लीडर को वोट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दरख्त पे लगे हैं 20-25 लोग गए तो फल तोड़े और बोरी में बांधे और ले गए। ये कोई यूपी बिहार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है बड़ी जेंटल है, बड़ी समझदार है, बड़ी विजनरी है और बड़ी बोल्ड भी है। ये जम्मू कश्मीर की जनता है और ख़ास तौर पे नगरोटा की जनता। नगरोटा का एक इतिहास रहा है कि नगरोटा के लोगों ने 2 बार किसी को एमएलए नहीं बनाया। पहले एमएलए 2 बार बनने का मौका माननीय हमारे सिटिंग एमपी जुगल किशोर शर्मा साहब को मिला। दूसरी बार 2 बार जीतने का मौका देवेंद्र सिंह राणा साहब को मिला। मुझे लगता है कि इससे कुछ बड़ा
सोचने की ज़रूरत थी, इससे कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत थी, ताकि राणा साहब का नाम और ऊंचाइयों में जाता, और ऊंचाइयों में जाता। इससे मुझे लगता है कि वो चीज़ जो थी सभी लोगों के मन में थोड़ी सी ठेस ज़रूर पहुंचेगी। जब हम लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, फलाने का नेता फिर आगे वो बना, फिर उसका बेटा आगे वो बना, फलाने की बेटी आगे बनी, फलाने का भाई आगे बना। हम बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं ना, हमें मोदी साहब ने 2014 में एक विज़न दिया, परिवारवाद का समाप्त करना, वंशवाद का समाप्त करना, भाई भतीजेवाद को ख़त्म करना। यही विज़न दिया ना हमें, हम वही विज़न लेके लोगों में जा रहे हैं पिछले 10 साल से। अब कैसे हम लोगों को ये चीज़ कहें, कैसे कहें, किस मुंह से कहें, किस तरीके से कहें। अब मेरा चक्कर ये है कि शराब में पीता नहीं, ठीक है, नशा में कोई करता नहीं। या तो मैं कोई नशे वाला बंदा हो, फिर वो नशे में कह सकता है, पिछली बात भूल जाता है कि पहले मैंने 4 साल पहले जो है वो क्या किया था, क्या कहा था। क्या मोदी साहब का विज़न लेके हम लोग जो चीज़ चले थे ना कि वंशवाद नहीं चलेगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की हमने जो है नुक्ताचीनी की, सब कुछ कहा, तो फिर हम ही अपने ही परिवार में अपने ही उसमें अगर चलेंगे तो थोड़ा सा आदमी का जो है ना वजन वो हल्का पड़ जाता है। अनिल जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये उदाहरण जो सामने आ रहे हैं, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं पूरी भाजपा को दोष नहीं दूंगा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, मान लीजिए कि मेरे कुछ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ भाई हैं जो, उनमें से 2 बंदे जो हैं वो ठीक नहीं हैं। उन्होंने जो मुझे बताया नीचे ग्राउंड रिपोर्ट, ठीक है, मैंने तो अक्सर एक स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम होता है ना, ठीक है ना, और नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो जो भी चीज़ है वो आई, मेरे तक चीज़ गलत पहुंची, किसी ने करेक्ट की नहीं। जो पहुंचाने वाले थे उन्होंने ही सारा उलट पुलट कर दिया, उन्होंने ही सिस्टम को चेंज कर दिया, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं भाजपा को दोषी नहीं ठहराऊंगा, भाजपा के पार्लियामेंट बोर्ड को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई किसी चीज़ जो है वो किसी खोफ से जैसी कह रहा हूँ, नहीं, उनका दोष कम है। जिन्होंने जहाँ से चीज़ें वहाँ पहुँचाई उनका दोष ज़्यादा है। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये तमाम जो नगरोटा के जो लोग हैं, जिन लोगों ने 500 वोट से शुरू किया था भाजपा को, 500 वोट से जब भाजपा शुरू हुई थी, तो आज भाजपा 48,000 तक पहुंची है। जो लोगों का त्याग, बलिदान, समर्पण, ये चीज़ें जो हैं, आज उनको धक्का लगा है। आपने त्याग, समर्पण, बलिदान की यहाँ पर आपने बात की, और इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले काफ़ी सालों से आप भी ग्रास रूट लेवल पर पार्टी की सिपाही के रूप में काम करते आए हैं। ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस का झंडा आपने बुलंद रखा हुआ है, भाजपा की एक मुखर आवाज़ है, तो कहीं ना कहीं ठेस आपको भी पहुंची है? मुझे ठेस उस वक्त पहुंची जब नंद किशोर का नाम कटा। क्यों? इसलिए नंद किशोर की सर्विस मुझसे ज्यादा थी, वो 30 साल से काम कर रहा है। वो बजरंग दल में उस वक्त था नंद किशोर संगठन में, जब वहां का कोई नाम नहीं लेता था। मुझे ठेस उस वक्त पहुंची जब नंद किशोर का भी नाम काटा गया और अनिल शर्मा का नाम भी काटा गया। क्यों काटा गया? क्योंकि दोनों गांव के रहने वाले हैं, लोगों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, गांव के रहने वाले हैं। ये जो ऊपर जो बैठे होते हैं ना लोग, ये गांव के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि पैराशूट वहां पर लीडर फेंका? देखिए, ये पैराशूट भी नहीं कह सकते, ये पैराशूट से भी बढ़ के कोई अगर नाम होगा तो वो हम दे सकते हैं कि मतलब ये जैसे रफेल आता है ना, ऐसे मतलब वो कोई दर्जा कोई ऊपर वाला दे दो। पैराशूट भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आता है, पैराशूट को आने के लिए भी 5-7 साल लग जाते हैं,
ये तो पैराशूट के से भी ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट जो याद रखें, तमाम कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आज गर्दन नंदकिशोर की और अनिल शर्मा की कटी है, कल गर्दन वहां भी कटेगी, हर जगह पे अपनी अपनी जगह, क्योंकि तमाम नेताओं के बच्चे हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, तमाम नेताओं के। नंबर आपका भी लगने वाला नहीं है कहीं पे। अगर ये एग्जाम्पल सेट हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक धक्का लगता है। जो व्यक्ति सुबह घर से निकलता है, शाम को घर आता है, अपनी जेब में से खर्चा करता है, हर चीज में लोगों में शामिल होने की कोशिश करता है, तो अच्छा फिर एक चीज और है, या तो पार्टी नंदकिशोर को मुझे बिठा के कॉन्फिडेंस में बिठाती, पार्टी बिठाती, कॉन्फिडेंस में लेती कि भाई हम ये डिसीजन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब ये वो चीज़ हो गई कि पूछना है ही नहीं किसी को, तो अपनी जगह है तो जिसको मर्जी प्लाट दे दो, है ना। मतलब एक बाप होता है, उसके पास अगर 4 कनाल ज़मीन है, उसमें से अगर 5 मरले का टोटा उसने बेचना है, तो कम से कम अगर अच्छा बाप माँ बाप वही होते हैं कि अपने बच्चों को पूछें। अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को बिठाएं कि बेटा एक हमें ये देना है, तो जे कोना इसको दे दें, ए को दे दें, बी को दे दें, सी को दे दें। तो बैठ के बच्चे डिसाइड कर लेते हैं। आखिरकार हमारी पार्टी जो है हमारी माँ बाप की तरह है ना, हम तो बच्चे हैं ना पार्टी में, हम पार्टी के गुरु नहीं हैं, हम बच्चे हैं पार्टी के। तो जब बच्चों की अनदेखी होगी, बच्चे, ये शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि ये 2 बच्चे जो है ना पार्टी के पीछे बचे हुए हैं, नंदकिशोर और अनिल शर्मा, ये बच्चे 2 समझदार हैं, किसी के हाथों में नहीं चढ़ रहे, समझदार हैं। नहीं तो कसर कोई नहीं है घर वालों की नहीं, बाहर वालों की, घर वालों की भी कोई कसर नहीं है कि भाई अपने बच्चों को संभालने के बिना छोड़ दिया बाहर खुले में और नए बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। कोई भी बरगला सकता है। एक्चुअली कुदरती बात है। देखे पार्टी में साम दाम दंड भेद राजनीति, देखिए राजनीति में सारी चीजें चलती हैं, ठीक है ना। जहां बड़े बड़े नेता, छोटे नहीं बड़े बड़े नेता, मैं तो शुक्रगुजार हूं अपने संगठन का, मैं तो शुक्रगुजार हूं सिस्टम का, अपना भारतीय जनता पार्टी का, जहां से हमने पिछले 10-20 वर्षों से जो सीखा है। आप यकीन मानेंगे, हमने वैद जी के साथ काम किया है, हमने अशोक खजूरिया जी के साथ काम किया है, हमने राजेश गुप्ता जी के साथ काम किया है, ठीक है। वो अच्छी शख्सियतें थी, वो अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे। हमने काम किया, हमने सीखा है उनसे कि भैया कुछ मिले ना मिले आगे पीछे नहीं जाना। तो अगर कोई बच्चे दूसरे हों तो वो कब के चले गए होते। अनिल जी, एक यक्ष प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप जैसे कार्यकर्ता, चाहे नंद जी की बात करें, आपकी बात करें, कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, लेकिन अब आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि कुछ ही दिन शेष है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। 11 नवंबर को इलेक्शन है, मतदान की प्रक्रिया होगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं निर्णय तो लेना है कि आप के पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। बस हमने कहा कि कल जो है हम लोग डिसाइड करेंगे, सैटरडे को डिसाइड करेंगे, और अगर लोगों ने कहा तो मंडे को फॉर्म फिल करेंगे। अगर लोगों ने कहा, कंफर्म नहीं है, अगर लोगों ने कहा तो मंडे को फॉर्म फिल करेंगे, जाएंगे लोगों में, बात करेंगे। मुझे बोर्ड मिले 10, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मुझे 10 ही बोर्ड मिले। हो सकता है घर का बोर्ड भी नहीं कोई मुझे पढ़े, हो सकता है कुछ लोगों को जो डाउट होगा इनको तो घर के बोर्ड भी नहीं पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, हम उन नेताओं में से नहीं हैं, हमने अपना करैक्टर मेंटेन रखा है। करैक्टर मेंटेन रखना ही ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है सूरी साहब। आदमी पैसा वही कमा लेता है, आदमी सेहत भी बना लेता है, आदमी अप्रोच भी बना लेता है, आदमी सारा प्रोटोकॉल अपना बना लेता है। पैसे से सब कुछ हो जाता है, प्रोटोकॉल भी मेंटेन हो जाते हैं पैसे से, ठीक है ना, सब कुछ आदमी कर लेता है। लेकिन
करैक्टर करैक्टर होता है इंसान का, जिंदगी में एक ही बार बनता है। करैक्टर जो होता है ना, करैक्टर एक बार इंसान का ख़राब हो जाए ना, वो कभी ठीक नहीं होता। मैंने ये कहा है कि शनिवार जो है हम लोग शाम को डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें बहुत बड़ा धक्का जो है हमारे साथियों को हमें लगा है, धक्का ज़रूर लगा है कि जो फैसला उन्होंने हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर उस परिवार से हमें दुश्मनी होती, सूरी साहब आप पिछली कवरेज देखिए राणा साहब की इलेक्शन की, बिल्कुल साथ थे, बिल्कुल साथ था। और एक बजे रात को राणा साहब के घर तक छोड़ के उनको वापस फिर घर आते थे। मतलब उनको पहले घर छोड़ना फिर वापस आना, ठीक है। हमने ईमानदारी से काम किया। और सूरी साहब एक चीज मैं आपको दावे से कहता हूं, आप कोई हिंदू है राणा साहब का सपोर्टर, और कोई मुस्लिम है राणा साहब का सपोर्टर, कोई सिख है राणा साहब के, बहुत सारे लोग फैन फॉलोइंग है, बड़े सारे लोग हैं उनके ऑफिस में जो लोग हैं, उनको कहें अपने अपने धर्म की किताब पे हाथ रख के कसम खाएं और ये कहें अनिल शर्मा ने आपके घर में कोई फायदा लिया, कोई किसी चीज का फायदा लिया, कोई किसी चीज का फायदा लिया। एक बार मेरे अपने रिलेशन में किसी को गाड़ी लेनी थी, मुझे उन्होंने कहा कि आप उनसे कहें, मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं करूंगा उनको। जब मेरे सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, अगर मेरे घर का नहीं होता कोई बाहर का होता मैं जरूर फ़ोन करता, कार्यकर्ता होता मैं जरूर फ़ोन करता, लेकिन वो मेरे घर का मसला था। मैंने उनका बोला जहां डिस्काउंट, जे एजेंसी आपको डिस्काउंट देती है वहां ले लो, नहीं तो नहर पे दूसरी एजेंसी है वहां से ले लो चीज। मैंने फ़ोन नहीं किया उनको। हम जो लोग हैं, हम लोगों ने ईमानदारी का जो है वो खाना खाया है। मेरे पिताजी मास्टर रिटायर हुए हैं, मेरी माताजी एजुकेशन से रिटायर हुई हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 नंबर का पैसा नहीं होता, वो भी सरकारी मुलाजम। अरे चलते चलते, क्या आपका जो कल फैसला आएगा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की जनताओं की उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस को मद्देनजर रख के फैसला होगा? जो भी फैसला होगा 1 लाख वोटर को देख के फैसला होगा, 1.5 लाख पॉपुलेशन को देख के फैसला होगा, 4 ब्लॉकों को देख के फैसला होगा, 52 पंचायतों को देख के फैसला होगा सूरी साहब। और जो भी फैसला होगा लोगों के हक के लिए फैसला होगा, ना मेरे लिए होगा ना किसी और के लिए होगा। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई बनेगी एक मास्टर के बेटे की लड़ाई जो है, बड़े बड़े मंत्री संतरी और उद्योगपतियों के परिवार की लड़ाई बनेगी, और लोग बनाएंगे, लोग जो मेरी लड़ाई लड़ेंगे। अनिल शर्मा की कोई औकात नहीं है इन बड़े बड़े लोगों के साथ, जिनका बजट जो है, अब उनके वर्कर ही कह रहे हैं हमें नहीं पता, उनके वर्कर कह रहे हैं हमारा 100 करोड़ का बजट है, कोई कह रहा है हमारा 80 करोड़ का बजट है, कोई कह रहा है हमारा 200 करोड़ का बजट है, हम 5-5 हज़ार रुपया करके जो है वो कुछ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वर्कर कह रहे हैं, एरिया में कह रहे हैं, वर्कर कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता होगा, लेकिन अनिल शर्मा फार्म भरेगा, 5,000 रुपये की फीस भरेगा, ना मेरे पास पैसा है पोलिंग स्टेशन में एजेंट जो बैठते हैं उनको देने के लिए, ना मेरे पास पैसा है गाड़ियां लगाने के लिए, ना मेरे पास पैसा है कहीं और जाया करने के लिए। मेरे पास अगर पैसा होगा ना, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पे लगाऊंगा। मेरे पास पैसा होगा हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे, ईसाई पे लगाऊंगा। मेरे पास पैसा होगा गरीब गुरबे को मकान बना के दूंगा। लेकिन ये जो बांटने वाला सिस्टम है ना, गाड़ियां बांटना, पेटियां बांटना, पैसा बांटना, अंधाधुंध पैसा बांटना, ये अनिल शर्मा, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे हमारे लोग, लड़ाई लड़ेंगे आम जनता, लड़ाई लगे। अब देखते हैं 100 करोड़ में ज्यादा दम है या नगरोटा की आम जनता में ज्यादा दम है। ये चैलेंज जो हुआ है ना, ये मुझे चैलेंज नहीं हुआ, ये नगरोटा की जनता को चैलेंज किया है पैसे वाले लोगों की तरफ से, और उनके चेले चमटे जो होते हैं उनकी तरफ से चैलेंज जो हुआ है, नगरोटा की जनता को चैलेंज हुआ है। अब नगरोटा की जनता देख ले क्या करना है, एक ईमानदार व्यक्ति के साथ चलना है, निडर व्यक्ति के साथ चलना है, अच्छे व्यक्ति के साथ चलना है, जो दिन रात आपके साथ खड़ा हो सकता है। और जो लोग कहते हैं ना कि बड़े काम हुए हैं पिछले 10-12 साल में, जिस दिन हम लोगों में जाएंगे ना, फिर पूछेंगे बताओ एक पंचायत में 10 काम गिन के बताओ, मुझे सिर्फ 10 काम गिन के बताओ एक पंचायत में।
10 काम गिन के बताओ, सिर्फ 10 काम, ज्यादा की मारो गोली आप। 10 काम गिन के बताओ मुझे, हर एक पंचायत में 52 पंचायतें हैं, 52 पंचायतों में मुझे 10 काम गिन के बताओ। 2 बार एमएलसी, 1 बार एमएलए, दूसरी बार एमएलए, टोटल 22 साल। 22 साल में हर एक पंचायत में 10 काम गिन के बताओ। मैं सिर छोड़ दूंगा उनके चरणों में, उनके चरणों में सिर छोड़ दूंगा अगर मुझे 10 काम एक पंचायत में गिन के बता दें। सिर्फ 10 काम। मैं नहीं कहता कि बड़े बड़े वो चीजें वो छोड़ दो। 2014 का भी नारा था कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी, आज भी नारा है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी। पोतरे पड़पोते आ जाएंगे फिर भी बनेगी मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये अब नगरोटा के लोगों को, गांव के लोगों को ज्यादा मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। नगरोटा के लोग पहले भी अपने हक हलाल की कमाई खाते थे, मेहनत की कमाई खाते थे, आगे भी खाएंगे। भीख नहीं मांगेंगे, इसी से भीख नहीं मांगेंगे, काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे, तो दिल से काम करेंगे। ये नहीं है कि आज टिकट नहीं मिली तो मैं घर बैठ जाऊंगा। लोगों के बीच में फिर जाएंगे, काम करेंगे, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे चीजें नहीं होती। ऐसे ये चीजें जो बनावटी चीजें होती हैं, ये सिर्फ 11 तारीख तक रहेंगी। और कुछ हमारे साथी जो है ना, कुछ लोग 11 तारीख तक वो बड़ा कुछ करेंगे। 11 तारीख तक मुझे गाली भी देंगे, सच बोल रहा हूं ना, गाली भी देंगे, कोई बात नहीं। लोगों के पीछे मोदी साहब को बड़े लोग गाली देते हैं। भारत में बड़े ऐसे लोग हैं मोदी साहब को गाली देते हैं, अमित शाह साहब को गाली देते हैं, मुझे भी देंगे। अच्छे अच्छे लोगों को गाली पड़ती हैं। और पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगते हैं, जिस पे फल नहीं होते उसको पत्थर कोई नहीं मारता। अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भावुक मूवमेंट है, क्योंकि जनता के साथ आपने ग्रास रूट लेवल से काम किया है, उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, और कहीं ना कहीं टीस आपके शब्दों में खास व्यक्त हो रही है। जनता का फैसला आप मानेंगे, कल आपका वो दिन है कि आप फैसला करेंगे कि इलेक्शंस में आएंगे नहीं आएंगे, और उसके बाद एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और मंथन करेंगे उस निर्णय पर, चाहे इधर या उधर, उसके विभिन्न समीकरण हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज अपने कीमती समय निकाला हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम, आपके माध्यम से सभी नगरोटा वासियों को प्रणाम।